तो चलिए विद्यार्थियों स्वागत है आपका। विद्यार्थी आज का जो क्लास है प्रश्नावली 11.1 कक्षा 7 प्रश्नावली 11.1 और कक्षा 7 से है। और देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 को पहले शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस पर थोड़ा बेहतरीन सवाल है। तो देखिए इसमें पहला जो सवाल है वह है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। 2 का पावर 6 दिया हुआ है, 9 का पावर 3 दिया हुआ है। तो चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। तो 2 का पावर 6 दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 जो है यहाँ 2 जो है 6 बार गुना करना पड़ेगा आपको। तो 2 को 6 बार ऐसे गुना करते हैं। अगर मान लीजिए इसको 6 बार लिख करके ऐसे गुना कर देते हैं, यह हो गया हमारा 6 बार। तो इसको गुना करते हैं तो देखिएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी 2 के पावर 6 का मान कितना आ गया? 64। ठीक है। फिर देखिएगा 9 का पावर 3, तो इसको 3 बार हम लिखते हैं और फिर गुना करते हैं। तो 9 9 81 और 81 में फिर 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72, 729 आ जाएगा। फिर 11 का पावर 2 है तो इसको गुना करेंगे तो 11 गुना 11, तो जब गुना करेंगे तो आएगा 121 आ जाएगा। फिर देखिए 5 का पावर 4 है तो इसको भी 4 बार हम गुना करते हैं लिख करके, इसको भी 4 बार गुना करते हैं। तो देखिएगा 5 × 25 अब 25 × 125 और 125 × 625। तो यह था हमारा मान जो था। पहला का 64 आ गया, दूसरा का 729 आ गया, तीसरा का 121 आ गया और चौथा का 625 आ गया। घात में दिया हुआ था, यह घात में दिया हुआ था तो उसके घात को मान को हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। फिर जो दूसरा है कि इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। यह इस जो सवाल है, सवाल नंबर 2 जो है, यह जो है दिया हुआ है गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में दिया हुआ है और इसको सिर्फ घात में चेंज कर देना है। आपको गुणा नहीं करना है, आपको सिर्फ घात में चेंज कर देना है। तो देखिए पहला जो है 1 2 3 4, 6 4 बेर है, गुना के रूप में 4 बेर है। तो इसको हम लोग घात के रूप में सिर्फ लिख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 का पावर 4, 6 का पावर 4। फिर दूसरा जो है t 2 बार है, 2 बार, तो t का पावर 2 हो जाएगा। फिर तीसरा जो है 1 2 3 4 बार है तो b का पावर 4 हो जाएगा। फिर चौथा जो है देखिएगा 1 2 5 2 बार है और 1 2 3 7 3 बार है। बस इतना ही हो जाएगा, घात के रूप में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पांचवा जो है 2 2 बार है और a 2 बार है। तो 2 का पावर 2, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 1 का पावर 2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2a का पावर 2, 2a का पावर 2, क्योंकि दोनों का पावर समान है तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर इसको देखिएगा a का पावर 1 2 3 3 है, 1 2 3 और 4, c का पावर 4 है तो a c का पावर 4 और d, यानी a का पावर 3, c का पावर 4 और d हो गया। यह हो गया हमारा पहला और दूसरा का हल, सलूशन हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है विद्यार्थी वो लिखा हुआ है कि निम्न में प्रत्येक को घातांकीय रूप में व्यक्त करे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान जो दिया हुआ है 512, तो इस 512 को इसके गुणनखंडों के घात के रूप में चेंज कर देना है। इसके गुणनखंडों के घात के रूप में चेंज कर देना है। तो इसके लिए 512 का यहाँ में रफ पर थोड़ा सा खंड करिए, 512 का रफ में खंड करिए, रफ में, या बगल में भी कर सकते हैं, रफ में करिए। तो पहले देखिए इसको 2 से हम लोग काटेंगे क्योंकि अंत में 12 है, 2 6 12 कट जाएगा और सम संख्या 2 है, अंत में 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, तब फिर ऊपर से 1 आ गया
तो 5 दूना 10, 5 हो गया और 6 दूना 12, 256। फिर 2 से काटते हैं इसको तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से काटेंगे 34, फिर 2 से काटेंगे 17। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 512 जो है इसको आधा किए तो 256 हुआ, फिर 256 को आधा किए तो 128 हुआ, फिर उसको आधा आधा किए तो 34 हुआ, और इसको आधा करेंगे तो 32 हो गया। इसीलिए हम बोले हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं। फिर इसको आधा करेंगे 16 होगा, फिर इसको आधा करेंगे 8 होगा, फिर इसको आधा करेंगे 4 होगा, और फिर इसको आधा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो इतना जो है इसका गुणनखंड आया। तो कितना 2 आया, तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और 2, 9। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2 जो है 9 बार हमको प्राप्त हुआ गुणनखंड के रूप में, 9 बार प्राप्त हुआ। एक बार और समझ लेते हैं। 512 को घातांकीय रूप में बदलना है तो 512 का खंडन करते हैं हम लोग, गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, क्योंकि अंत में विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, 2 है, तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो ऊपर से 1 उतर गया तो 5 दूना 10, फिर 11 में से 10 घटा तो 1 हुआ, तो फिर 2 आया तो 6 दूना 12। यानी कि साधारण तौर पर समझिए कि 512 का खंड जो है आधा किए तो आ गया 256, फिर 256 का हम आधा किए तो आ गया 128, फिर 128 का खंडन किए तो आया 64 2 मर्त में, फिर 2 से काटे तो आया 32, फिर 2 से काटे तो आया 16, फिर 2 से काटे तो आया 8, फिर 2 से काटे तो आया 4, और फिर 2 से काटे तो 2 आया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 2 9 बार आया। तो यही हमारा जवाब हो गया विद्यार्थी 2 का पावर 9, 2 का पावर 9, क्योंकि 2 जो है 9 बार आया हुआ है। चलिए फिर देखिए 343, 343 को हमको घातांकी रूप में व्यक्त करना है। तो 343 का यहाँ पे हम खंड कर देते हैं। 343 का खंड करेंगे तो यह तो 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि अंत में 3 है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 से कटवे नहीं गया, 5 7 से काटिए, इसको 7 से काटिए तो 7 चौका 28 और 7 9 43 49 हो गया, और फिर 7 से काटिएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी इसका आ गया 7 गुना 7 गुना 7, कुल मिलाकर 7 का पावर 3 इसका क्या हो गया, जवाब हो गया 7 का पावर 3। फिर देखिए 729 दिया है, 729, तो 729 का हम खंड करेंगे। 729 का हम खंड करते हैं तो सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ कर देखते हैं। पहले अंकों को देखते हैं तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में विषम है, अंत में विषम संख्या है तो 2 से कटवे नहीं करेगा। अब 3 से कटेगा नहीं, कि नहीं कटेगा कि नहीं देखते हैं। तो 9 2 11, 11 7 18, 6 3 18, 3 से कट जाएगा क्योंकि अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 दूना 6, तो आ गया 6, उसके बाद 4 तिया 12, 12 और 3 त्रिका 9, 243 आ गया। फिर 3 से कट जाएगा, 8 त्रिका 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कट गया, फिर 3 से कट गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6, 3 जो है 6 बार आया। 3 जो है यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 3 आ गया 6 बार। तो यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया 3 का पावर 6 हमारा जवाब हो गया। फिर जो लास्ट सवाल जो विद्यार्थी, लास्ट जो सवाल है वो है 3125। तो 3125 का खंडन करते हैं यहाँ पे, 3125 का यहाँ पे खंडन करते हैं।
तो अंत में 5 है, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि जोड़कर देखिए 5 2 7 7 1 8 8 3 11, 11 जो है 3 के पहाड़ में नहीं है तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि अंत में 5 है। जब भी किसी संख्या का अंत में 0 हो या 5 हो तो निश्चित ही वो 5 से कटेगा। तो 5 से काटिएगा, तो 5 से काटिएगा, 5 चौके 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा आएगा 25, फिर 5 से कटेगा आएगा 5। तो इस तरह से कुल मिलाकर विद्यार्थी आप क्या देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो आ गया है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। तो यह था हमारा, कोई भी संख्या दिया रहेगा और उसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना होगा तो सबसे आसान तरीका खंडन करेंगे और उसके गुणनखंडों को पावर घात के रूप में लिख देंगे। जो आएगा अगर रिपीटेशन करता है, जितना बार रिपीटेशन करता है उतना घात डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए विद्यार्थी, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में, यह एक भाग हुआ, यह दूसरा भाग हुआ, तीसरा भाग हुआ, चौथा पांचवा भाग हुआ, प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। जहां भी संभव है बड़ी संख्या को पहचानना है आपको। तो कैसे बड़ी संख्या को पहचानेंगे? तो सबसे पहला जो सवाल है वह है 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4। तो इसको पहचानने में थोड़ी सी हमको कठिनाई होगी क्योंकि 4 और 3 बहुत छोटे छोटे अंक है और इनके घात भी उलट उलट कर दिया हुआ है। 4 के ऊपर 3 दिया है और 3 का घात 4 दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि 4 का पावर 3 दिया है, ठीक है, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना कर देंगे। 4 चौका 16, चौका 64, ठीक है। और फिर चाहे और भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। 3 का पावर 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको भी गुना कर देते हैं। तो 3 3 9, 9 3 27 तिया 81, 27 तिया 81। अब आप भली भांति देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि 64 जो है 81 से छोटा है। 64 जो है 81 से छोटा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 का पावर 4 जो है 4 के पावर 3 से क्या है, बड़ा है। तो चूंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 का पावर 3 जो है 3 के पावर 4 से क्या है, छोटा है। 4 का पावर 3 जो है 3 के पावर 4 से छोटा है, या यूं कहिए कि 3 का पावर 4 जो है 4 के पावर 3 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 4 का पावर 3 जो है 3 के पावर से 4 से छोटा है, या 3 का पावर 4 4 के पावर 3 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप 3 के पावर 4 को आगे कर दीजिए और 4 के पावर 3 को पीछे कर दीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए इस सवाल में, देखिए इसमें भी वही हाल है। आप क्या करिए कि सबसे पहले 5 का पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कर दीजिए, 3 बार गुना कर दीजिए। तो 5 25, अब 25 5 125। अब और फिर करिए आप 3 का पावर 5 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। जब गुना करिएगा तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 200, 243। अब आप भली भांति देख सकते हैं कि 243 जो है 125 से बड़ा है, 125 से बड़ा है, यानी 3 का पावर 5 जो है 5 के पावर 3 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए 3 का पावर 5 जो है
वह 5 के पावर 3 से बड़ा है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा जवाब हो गया, यही हमारा क्या हो गया। जिधर मुंह खुला रहेगा ना, इस चिन्ह का जिधर मुंह खुला रहेगा उस साइड बड़ा है। तो इधर मुंह खुला हुआ है, देखिएगा इसका मुंह जो है इधर खुला हुआ है, तो 3 का पावर 5 जो है 5 के पावर 3 से क्या है, बड़ा है। और यही हमको बताना है कि कौन बड़ी संख्या है। फिर देखिए तीसरा नंबर सवाल में, इसमें भी वही काम करना है। 2 का पावर चूंकि जो है, चूंकि 2 का पावर 8 का मतलब हुआ 2 गुना 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 2, 8 को हुआ। अब इसे गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना 256, 256, 256। और फिर यहाँ पर कोमा देते हैं। 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 का मतलब हुआ 8 गुना 8 और 8 टाइम होता है कितना, 64। 8 टाइम होता कितना है, 64। तो अब आप फिर देखिए 256 जो है 64 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है। इसलिए यह जो मान किसका है, 256 जो है 2 का पावर 8 का मान है। इसलिए अब यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए यहाँ बगल में लिख देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नीचे लिखिएगा। तो इसलिए क्या लिखता हूँ कि 2 का पावर 8 जो है 8 के पावर 2 से क्या है, बड़ा है। 8 के पावर 2 से क्या है, बड़ा है। 2 का पावर 8 जो है 8 के पावर 2 से क्या है, बड़ा है। सबसे यहाँ पर देखिए सबसे असमंजस की बात यहीं पर है। यहाँ पर देखिए 100 का पावर 2, 100 का पावर जब 2 करिएगा तो आ जाएगा हमारा 100 पर 2 को जीरो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन 2 का पावर 100 करने में तो बहुत समय लगेगा, 2 का पावर 100 करने में तो बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पर अटे भी नहीं, 100 बार 2 को 100 बार लिखना कठिन है। तो इसको हम लोग इसी तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि संभव है, यहाँ पर संभव नहीं है। 2 का पावर 100 करना यहाँ पर संभव नहीं है, जगह कम है। ये आपको भी कॉपी में जगह कम मिलेगा। यह तो इसी तरह आपको दिखाई दे रहा है कि 2 का पावर 100 ज्यादा होगा, 2 का पावर 100 ज्यादा होगा, 10,000 से ज्यादा होगा, क्योंकि 100 का पावर 2 का मतलब 10,000, तो 2 का पावर 100 10,000 थोड़ी होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए जहाँ जहाँ भी संभव है, तो यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं, इसी तरह दिखाई दे रहा है कि 2 का पावर 100 जो है वह 100 का पावर 2 से ज्यादा है। तो लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ 2 का पावर 100 का मान 100 के पावर 2 से बड़ा है। कौन सी क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। यहाँ पर 2 का पावर 100 जो है, 100 का जो मान होगा वह 100 के पावर 2 से बड़ा होगा। इसलिए आप इतना ही रहने दीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 100 बड़ा है 100 के पावर 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 10 है, तो 2 का पावर 10 करिए, 2 का पावर 10 का मतलब 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 10 ही है, तो 10 तो कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 256 दूना, तो उसको गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11 दूना 512 और 512 में फिर करना है 2 से, तो 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1024, 1024। एक बार और गुना करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 256 दूना 512 और 512 का दुगुना करेंगे तो 1024 आया। फिर 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2 है, तो 10 गुना 10 लिखेंगे तो 100 होगा, ठीक है। तो आप भली बात ही देख सकते हैं कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है, यानी कि 2 का पावर 10 जो है 10 का पावर 2 से क्या है, बड़ा है। तो लिख देंगे, इसलिए 2 का पावर 10 जो है 10 का पावर 2 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
यहाँ पे विद्यार्थी ये जो है इसको यहाँ ना लिख दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कटिस हो गया है, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए विद्यार्थी। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए जगह की कमी के चलते 2 का पावर 10 जो बड़ा है 10 का पावर 2 से, और यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। तो चलिए विद्यार्थी फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या दी हुई है, जो संख्याएं यहाँ पर दी हुई है, उनका हमें खंडन करना होगा, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना होगा। तो सबसे पहला जो संख्या दिया है विद्यार्थी 648 दिया हुआ है, 648। तो चलिए इसका हम लोग खंडन करते हैं। तो इसका जब खंडन करते हैं तो देखिएगा, पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे क्योंकि अंत में 8 है, सम संख्या है 8 है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर इसको 2 से काटेंगे क्योंकि अंत में सम संख्या है, तो 6, 16 दूना 32, 2 दूना 4। फिर इसको 2 से काटेंगे क्योंकि अंत में सम संख्या 2 है, तो 2 से काटेंगे, 8 दूना 16 और 2 एकम 2। अब इसको 2 से नहीं काट पाएंगे क्योंकि अंत में विषम संख्या है। तो चलिए अब 2 के आगे 3 है, तो 3 से चेक करते हैं कि कटेगा कि नहीं। तो 1 और 8 9 होता है, और जो भी संख्या अगर जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आ जाए, उसके अंकों को जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आ जाए, तो समझिए कि वह 3 से विभाज्य है। 8 1 9 जोड़े, दोनों अंकों को जोड़े तो 9 आया, और 9 जो है 3 के पहाड़ा में है, इसलिए 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग लगेगा, 27 3 81, फिर 3 से कटेगा, 3 27, और फिर 3 से कटेगा, तो 3 3 9, 3 3 9। तो देखिए यहाँ पर जब गुणनखंड किए तो क्या क्या आया विद्यार्थी, यहाँ पर आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 ठो 2 आया और 4 बार 3 आया। तो इनको हम लोग गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4 लिखेंगे। 2 का पावर 3 लिखेंगे क्योंकि 2 3 बार आया, और 3 का पावर 4 लिखेंगे क्योंकि 3 4 बार आया। उसी प्रकार इसका भी खंडन करेंगे। 405 का खंडन करते हैं। देखिए, तो इसका जब खंडन करते हैं तो पहले आप 2 से नहीं काट सकते हैं, 2 से नहीं काटिएगा क्योंकि अंत में 5 है, विषम संख्या है। 3 से चेक करते हैं तो 5 और जोड़ 0 और 0 4, 5 4 9। तो 5 4 9 जो है 3 के पहाड़ा में है, तो 3 से कटेगा, तो 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 5 15, फिर 5 3 8 9, फिर 3 से कटेगा, 4 3 12, 5 3 15, 5 4 9, फिर 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15। तो इस तरह इसका आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, यानी इसका जवाब आ गया आपका 3 का पावर 4 और गुना 5, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 का पावर 4 और गुना 5 1 है, तो 5 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 540 का खंड करेंगे, तो 540 का खंडन करेंगे, 2 से काटेंगे तो 270 होगा, फिर 2 से काटेंगे आधा करेंगे 135 होगा। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में विषम संख्या है। तो 3 से चेक करेंगे तो 5 3 8 1 9, 3 3 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 4 12 और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5। तो इस तरह से इसका खंड आ गया 1 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी आ गया आपका कितना, आ गया आपका 1 2 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5। अब आज गुणनखंड के रूप में इतना आ गया। फिर करते हैं 3600 का खंड करते हैं। 3600 का खंड करते हैं विद्यार्थी। तो 3600 का खंड करेंगे तो जरा देखिएगा 3600 का खंड करने में कितना आएगा। 2 से काटेंगे तो 1800 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 900 हो जाएगा,
2 से काटेंगे 450 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 225 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब यह 3 से कटेगा क्योंकि 5 2 7 2 9, 3 3 9, 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, तो 3 से 7 3 21, 5 3 15, फिर 3 से कटेगा तो 25 होगा, फिर 5 से कटेगा 5 25। तो इस तरह से इसका भी गुणनखंड हमारे पास आ गया, और इसका गुणनखंड किस रूप में आ गया, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 के रूप में आ गया, 1 2 3 का पावर 2 के रूप में आ गया, और 5 का पावर 2 के रूप में आ गया। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं का खंडन हमने कर लिया। अब देखते हैं कि जो है बिल्कुल इसका सही हो गया है, क्योंकि बोर्ड से इधर उधर नहीं हुआ। तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, यही जो है इसका खंडन है, और यही जो है अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब देखिएगा, अब दिया है कि सरल करे, ठीक है, सरल करना है, और उसका पहला जो क्वेश्चन है वह दिया है कि 2 गुना 10 का पावर 3, 2 गुना 10 का पावर 3। तो जब इसको सरल करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 का पावर 3 दिया है तो 3 बार लिख देंगे 10 को। अब गुना कर देंगे तो देखिएगा 10 दूना 20, अब 20 दहा के 200, और 200 दहा के 2000, यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। फिर इसको देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 7, 2 गुना 2, 7 सते 49, 49 दूना 98, और 98 दूना 196, यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, 98 दूना 196। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, फिर इसको देखिए 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, क्योंकि 4 का पावर 4 है तो उसको 4 बार लिखेंगे। अब गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका 64 चौका, 4 चौका 16, 6 चौका 24 25, 256, और 256 में 3 से गुना करना है। तो 256 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 6 3 18, 5 3 15 16, और 3 दूना 6 768, 768, यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। 768 जो है हमारा जवाब हो गया। फिर देखिए इसको हल करते हैं तो 0 गुना 10 गुना 10, आप भली भांति जानते हैं कि शून्य में किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा जवाब शून्य ही आता है, तो शून्य इसका जवाब हो गया। फिर इसको देखिएगा, इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, 50 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 75 तिया 5 तिया 15, और 7 त्रिका 21, 1 22, 225। फिर इसको देखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 4 बार और 3 2 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 में 9 से करिए, 3 3 9, 16 9 144, 16 9 144। फिर इसको देखिएगा 3 गुना 3, और 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब गुना करते हैं, देखिएगा तो सबसे पहले इसको करते हैं 10 दहाई 100, 100 दहाई 1000, 1000 दहाई 10,000, और 10,000 में 3 से तो 30,000, अब 30,000 में 3 से तो 90,000, 90,000, 90,000, यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया, बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, चूंकि वीडियो इस क्लास का पूरा एक्सरसाइज हम बना रहे हैं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा होगा, क्लास जो है थोड़ा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से जो कर रहे हैं हम, आपको समझ में भी बढ़िया से आ रहा होगा, क्योंकि गुना जो है आपको समझाते हुए किए हैं। 10 गुना 10 तो 100, और 100 में करेंगे 10 से 1000, 1000 में करेंगे 10 से तो
10,000, 10,000 में करेंगे 3 से तो 30,000, और 30,000 में 3 से करेंगे तो 90,000। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सरल करे। ठीक है विद्यार्थी, इस सवाल के माध्यम से आपको माइनस प्लस का ज्ञान कराया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है कि माइनस प्लस, प्लस माइनस जब भी गुना करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इस सवाल का मेन ध्येय यही है कि माइनस को अगर 3 बार गुना करते हैं, माइनस को अगर 2 बार गुना करते हैं, माइनस को अगर 5 बार गुना करते हैं, माइनस जो है माइनस का चिन्ह 5 बार आता है तो क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर देखिए, -4 का पावर 3 है, तो -4 गुना -4 गुना -4 लिखिएगा, आप लिखिएगा। अब देखिए, याद रखिए एक बात को, बिल्कुल सिंपल तरीका में याद रखिए कि अगर माइनस यानी कि घटाओं का पावर 2 हो, यानी सम संख्या हो, घटाओं हो, चिन्ह घटाओं हो और उसका पावर जो है सम हो, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हो सम हो, तो माइनस खत्म हो जाता है। माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है। और अगर माइनस का पावर जो है विषम हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, यानी विषम हो, तो फिर माइनस वापस आ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो माइनस का पावर जो है 3 है, माइनस का पावर 3 है। अगर ऐसे भी आप गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस देखिए यहाँ पे आ गया। तो सबसे आसान उपाय है कि अगर माइनस का पावर अगर विषम हो तो माइनस उतर जाएगा, अब माइनस का पावर सम हो तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64। फिर उसी तरह माइनस का पावर कुछ भी नहीं है तो माइनस रहेगा, अभी रहने दीजिए। माइनस का पावर 3 है, -2 का पावर, चलिए इसको लिख कर ही गुना कर दीजिए, लिख कर ही गुना कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस खत्म हो गया क्योंकि 4 बार माइनस हो गया। देखिए 4 बार माइनस हो गया, सम हो गया तो माइनस खत्म हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 हो गया। यहाँ देखिए -3, -3, -5, -5, फिर देखिए -4 बार हो गया, 1, 2, 3, 4, तो माइनस खत्म हो गया। जब भी माइनस जो है घटाव जो है सम संख्या के रूप में, गुणनफल के रूप में होगा तो वो खत्म हो जाएगा। अब विषम संख्या के रूप में गुणनफल में रहेगा तो फिर से माइनस चला आएगा। तो 3 त्रिका 9 और उसमें करना है 25 से 25, तो 25 नवा कितना होता है, 25 नवा, 25 नवा जब गुना करेंगे तो 225 होगा। 25 नवा कितना होता है, 225। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो -2, -2, -2, -10, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार माइनस हुआ है। जब 6 बार माइनस हुआ है तो सम के रूप में हुआ है, माइनस खत्म। अब सिर्फ गुना कर दीजिए, 10 दहाई 100, 100 दहाई 1000, 1000 दूना 2000, 2000 दूना 4000 और 4000 दूना 8000, 8000 यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। तो बोलिए, बिल्कुल आसानी से आप समझे होंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझे होंगे। तो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, अब हमारा जो है आखिरी सवाल जो है बचा हुआ है और इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो आखिरी जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, वह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें। तो तुलना की बात कहीं भी आ जाए तो समझिए कि आपको बताना है कि जो यहाँ पर 2 ठो युग्म है, देखिए 2 ठो है, कोमा है बीच में, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है। तुलना करने का मतलब है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए तो आप इस सवाल में आप इसी तरह देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर देखिए 10 का पावर 12 है और यहाँ पर 10 का पावर 8 है, यहाँ पर 2.7 है और 1.5 है। तो यहाँ पर तो इसी तरह दिखाई दे रहा है कि यह बड़ा है, तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको मन करता है कि हम हल करें तो आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है,
तो 2.7 और 10 का पावर दिया है 12, तो इसको हम 2.7 पर 12 ठो जीरो बैठा सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जीरो, क्योंकि 12 जो है घात के रूप में है, 12 जो है घात के रूप में है। दूसरा कोई यहाँ पर संख्या होता, उसका घात होता तो करना मुश्किल होता, नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर 10 का पावर 12 दिया है तो 10 का घात तो करना आसान है, तो चलिए उसको कर ही देते हैं। तो जब इसको किए तो यह आ गया 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब 11 जीरो रहेगा। अब कितना जीरो रहेगा? 11, क्योंकि दशमलव के लिए एक शून्य क्या हो गया? खत्म हो गया। दशमलव के लिए एक शून्य क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि 10 का पावर 12 था। तो ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। 1 मिनट रुकिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। इसको आप ऐसे लिखिए। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2.7 है, तो 2.7 लिख करके 10 का पावर 12 है, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सवाल अलग हो गया। तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 10 जो है दशमलव के लिए यहाँ पर जब गुना करेंगे दशमलव में हट जाएगा तो आ जाएगा 27 और बच जाएगा 11 जीरो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 जीरो कम हो गया। 1 जीरो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो उसके लिए खत्म हो जाएगा गुना करने पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर बार बार मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, गिन रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सा अंक है। एक भी अंक गड़बड़ाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर दिया है 1.5 गुना 10 का पावर 8, तो इसको 1.5 लिख दीजिए। 10 गुना 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 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दशमलव एक अंक के बाद है तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 15 लिखा जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 शून्य हो जाएगा। अब आप अपनी आंखों से विद्यार्थी देख सकते हैं, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी विद्यार्थी, लेकिन दिखाने के लिए। अब देखिए आप, यह बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है। यह बड़ा है और ये छोटा है। यह बड़ा हो गया और ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि 2.7 गुना 10 का पावर 12 जो है वह 1.5 गुना 10 का पावर 8 से क्या है? बड़ा है। 8 से क्या है? बड़ा है। तुलना करने का मतलब बड़ा का चिन्ह उधर है, बड़ा है। ठीक है। फिर इसको भी आप उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। इसको भी हम उसी तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, चूंकि 4 गुना 10 का पावर 14 दिया है, तो 4 पर 14 जीरो दे सकते हैं। ठीक है, 4 पर कितना जीरो दे सकते हैं? 14 जीरो। यहाँ पर हमको देखिए यह बड़ा है, यह क्या है? बड़ा है। इतना बड़ा अंक जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह इसी तरह बड़ा है, क्योंकि 10 का पावर 17 है। 10 का पावर 17 है। देखिए 10 का पावर 17 तो ज़्यादा हो गया। 10 का पावर 14 है ना, है, लेकिन ये 10 का पावर 17 है। भले ही यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन पावर में बहुत ज़्यादा है। 10 का घात बहुत बड़ा होता है जी, तो ये बड़ा हो गया। तो देखिए इसको 14 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसको करते हैं 3 गुना 10 का पावर 17, तो 3 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इतना बड़ा अंक हुआ। अब दहला कर देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बहुत बड़ा अंक आएगा, बहुत बड़ा आ रहा है। तो यह जो है इससे बड़ा हो गया, निश्चित है बड़ा हो गया। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल हम लिख देते कि यह जो इससे बड़ा है, तो लिख देंगे इसलिए जो है 3 गुना 10 का पावर 17 जो है वह किससे बड़ा है? 4 गुना 10 का पावर 14 से। यही हमारा क्या हो गया? जवाब हो गया।
यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। इसमें तो सिर्फ हमको शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है, शून्य ही, इस सवाल में शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है आपको। देखिएगा इन दोनों संख्याओं में हमको तुलना करना था, तो इसी तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि यह जो संख्या है इस संख्या से क्या है, बड़ी है। इतना नहीं भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 10 का पावर 17 है और 10 का पावर 14 है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी इसको देखिएगा, इस क्लास को समझिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज में, अगले नए क्लास के साथ। तब तक के लिए अलविदा।